हेलो दोस्तों। तो आपका मेरे चैनल साइंस क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर का चैप्टर 1 और इसका टॉपिक है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आपको यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि आपने आज अपने घर पर क्या खाया है और आपके अपने फ्रेंड ने क्या खाया और क्या आप वही फूड दिन भर डेली वही खाते हो या डिफरेंट खाते हो। तो यहाँ पे आपका है 1.1 में फूड वैरायटी। फूड के कितने सारे वैरायटी होते हैं आपको पता ही है। आपको यहाँ पे फिगर भी दिया गया है जैसे कि इडली का, फिश का, करी का। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी 1 दिया गया है जिसमें आपको अपने फ्रेंड को स्कूल में पूछना है कि उन्होंने क्या क्या आइटम्स खाए हैं दिन में, और यही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ टेबल 1.1 में लिखना है। जैसे कि आपका है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड और फूड आइटम्स ईटन इन अ डे। तो आपको यहाँ पे अपना फ्रेंड का नाम लिखना है, दूसरी तरफ आपका आइटम्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया गया है जैसे कि बॉइल्ड राइस का। तो अगर आपको बॉइल्ड राइस चाहिए तो आप उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लेते हो, जैसे कि आपको चाहिए रॉ राइस और पानी। तो आप ये बॉईल करोगे तो आपको बॉइल्ड राइस मिल जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल है आपका करी का, जिसमें आपको चाहिए वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस और तेल। तो यहाँ पे है एक्टिविटी 2 जिसमें आपको आपने जो जो आइटम्स 1.1 में लिखे हैं तो उसको यहाँ पे आपको डिस्कस करके टेबल 1.2 में लिख देना है। जैसे कि आपका एग्जांपल है यहाँ पे फूड आइटम में रोटी और चपाती, उसका इंग्रेडिएंट्स है आटा और पानी। तो दूसरे में है आपका दाल जो कि है पल्सेस, वाटर, नमक, ऑयल, घी और स्पाइसेस। तो यहाँ पे एक ब्लैंक दिया गया है, तो आपको यहाँ पे जो आइटम्स आपने 1.1 में लिस्ट किया है तो उसको लिख देना है और उसका इंग्रेडिएंट्स आपको दूसरी तरफ लिखना है। तो यहाँ पे 1.2 में पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। तो आपको यहाँ पे बताया है देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड वीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स। तो हम ये फूड कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे ए में दिखाया गया है कि आपको एप्पल दिया है, बनाना दिया है, मैंगो दिया है और पाइनएप्पल है। तो ये कहाँ से हमें मिलते हैं, ये प्लांट सोर्स से मिलते हैं। तो दूसरे में आपका दिखाया है चिकन और एग, तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल सोर्स से। तो ये हो जाएगा आपका एनिमल प्रोडक्ट से। एक्टिविटी 3 में देखेंगे, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे कि टेबल 1.3। इसमें आपको इंग्रेडिएंट्स जो जो आपने फूड आइटम्स के नाम लिखे हैं उसका आपको इंग्रेडिएंट्स लिखना है और वो सोर्स आपको कहाँ से मिलते हैं उनका नाम लिखना है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको दिया है इडली, इसका इंग्रेडिएंट्स है राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। सोर्स है इसका प्लांट। चिकन करी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी, जिसमें आपको चिकन है एनिमल सोर्स, ऑयल और घी है आपका प्लांट और एनिमल सोर्स। और खीर देखेंगे, खीर में आपको चाहिए मिल्क, राइस और शुगर। तो खीर आपका मिल्क है एनिमल प्रोडक्ट, राइस है आपका प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका है, यहाँ आपको बताया है कि काउस, गोट्स और बुफेलोस ऐसे एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं और हमें यही मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड, वो हम दुनिया भर में यूज़ करते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं, यही एनिमल्स से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सवाल पूछा है कि आप ऐसे एनिमल्स के नाम दे सकते हो कि जैसे वो हमें मिल्क देते हैं। तो आप वो लिस्ट सोचकर बताइए। तो यहाँ पे है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। यहाँ पे बताया है कि प्लांट ऐसा सोर्स है हमारे फूड के लिए जो हमें चाहिए। तो हम मैनी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि हम साग खाते हैं, पालक खाते हैं। कभी कभी हम ये प्लांट्स के रूट्स भी खा सकते हैं, स्टेम भी खाते हैं और इनके फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कि हम पम्पकिन के फ्लावर खाते हैं वैसे ही। तो इसमें आपका एग्जाम्पल है 1.4 में डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें आपको दिखाया है फ्लावर, ये है आपका फ्लावर, ये हिस्सा है आपका फ्रूट, ये है आपका स्टेम, ये है लीफ, ये है बड जो कि एक फ्रूट में कन्वर्ट होता है, ये है आपका नोड, ये है इंटरनोड। अब नीचे का भाग देखेंगे तो ये है आपका प्राइमरी रूट और ये है आपका सेकेंडरी शूट। तो ये सब मिलकर हो जाते हैं आपका शूट सिस्टम।
तो नीचे का आप देखेंगे ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट मिलाकर आपका हो जाएगा रूट सिस्टम। तो ये है आपका डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये है आपका प्लांट्स जो कि है दो तरह का होता है और इनसे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका हमें बताया है एडिबल ईटेबल पार्ट्स जो कि हम खा सकते हैं, और दूसरा आपका होता है नॉन एडिबल्स जो कि है नॉन ईटेबल पार्ट्स जो हम नहीं खा सकते क्योंकि वो पोइजनस भी होते हैं। तो इसमें आपको बताया है कि मस्टर्ड सीड्स होते हैं कि वो हमें ऑयल देते हैं और उनके लीव्स पत्ते जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल में काम आते हैं। तो आपको यहाँ पे बताया है कि आपको बनाना प्लांट तो पता ही होगा, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स किस किस फूड में यूज़ होते हैं वो आपको सोचकर बताने हैं। तो वो यूज़ करते हैं जैसे हम इडली 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 को हम सर्व करते हुए बनाना के ऊपर सर्व करते हैं, बनाना के लीव्स पर। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो आपको यहाँ पे दिखाया है टेबल 1.4 जिसमें प्लांट पार्ट्स एज फूड लिखा है। इसमें आपको फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स में आपका ब्रिंजल करी है। दूसरे में आपका इंग्रेडिएंट्स लिखा है ब्रिंजल, चिली एज स्पाइस, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन और एनी अदर प्लांट। तो इसका आपका इंग्रेडिएंट्स है फ्रूट, चिली भी फ्रूट और ऑयल हमें मिलते हैं सीड से। तो ये दोनों यहाँ पे ब्लैंक है जिसमें आप एक एग्जांपल में लिख सकते हो पम्पकिन फ्लावर्स, और इंग्रेडिएंट्स में आपका हो जाएगा पम्पकिन, और दूसरे में आपका हो जाएगा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में फ्रूट। तो यहाँ पे एक ब्लैंक है तो आप यहाँ पे एग्जांपल लेके कर सकते हो। तो आगे देखेंगे एक्टिविटी 4 में। इसमें आपको फूड आइटम्स जो आपने टेबल 1.3 में लिखे हैं तो उसे आपको चूज़ करके उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं और ये कौन से पार्ट है प्लांट के वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपका है एक्टिविटी 5 जिसमें आपको एक चना, आपको पता है चना और पीस को लेकर एक कंटेनर में पानी भर के उसे एक दिन के लिए छोड़ना है। तो आप दूसरे दिन देखोगे वही पानी वो सीड्स में एब्जॉर्ब होकर वो मोटे मोटे हो जाते हैं और ऐसे वाइट वाइट कलर के उसमें स्ट्रिप्स दिखते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स, और इसे हम खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाया है आपका चना का, ये आप चना भिगो कर रखोगे तो आपको कल सुबह तक ये स्प्राउटेड सीड्स मिलेंगे। तो इसे आप वॉश करके खा भी सकते हो। तो यहाँ पे है डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। तो आपको पता है कि हनी कहाँ से आते हैं और प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें पता है कि बीज जो होती है वो स्वीट जूसेस जो कि फूल से वो कलेक्ट करती है, उसे स्वीट जूस को हम नेक्टर भी कहते हैं। तो उसे कलेक्ट करके वो हनी में कन्वर्ट करती है और स्टोर करने के लिए वो ये हाइव होता है बी हाइव, उसमें स्टोर करती है। तो हमें वहाँ से हनी मिलते हैं और ये थ्रू आउट द ईयर उसे कलेक्ट करती है। और यहाँ पे है व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो आपको पता होगा कि एक डॉग, कैट, बुफेलो और गोट क्या खाती हैं। जैसे कैट, बुफेलो और गोट खाती है आपका प्लांट्स। और यहाँ पे आपको दिखाया है फिगर 1.8 जिसमें आपका एक स्क्वायरल है जो एक नट खाने वाला एनिमल है। तो आपको यहाँ पे है एक्टिविटी 6 जो कि है टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड। तो इसमें आपको एनिमल्स के नाम लिखे हैं जैसे कि बुफेलो, कैट, रैट एक्सेट्रा। और यहाँ पे आपका फूड द एनिमल्स ईट्स, इसमें आपका बुफेलो का है ग्रास, ग्रेन्स और ऑयल केक। कैट का है स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स एंड मिल्क। रैट का आपको यहाँ पे भरना है कि वो क्या खाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 7 में। तो यहाँ पे आपको एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में डिवाइड करने को बोला है जैसे कि ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इनमें ग्रुप 1 में आते हैं जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट खाती है जैसे काउज, बुफेलोज, वो ये ग्रुप में होते हैं और उन्हें कहते हैं हम हार्बीवोर्स। तो दूसरे ग्रुप में आपका है कार्निवोर्स जो दूसरों का मांस खाने वाला एनिमल्स होते हैं, उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल उसमें आता है टाइगर, लायन एक्सेट्रा। और ओमनिवोर्स जो इसमें जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं उसे हम ओमनिवर्स कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। तो इसमें आपका टेबल 1.6 दिया गया है जिसमें हार्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनिवर्स लिखा है। तो हार्बीवर्स में आपका है काउ, कार्निवोर में है लायन, ओमनिवोर में है डॉग। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में भरना है, जैसे हार्बीवर्स में आएगा आपका बुफेलो,
कार्निवर्स में है आपका टाइगर, ओमनिवर्स में आप लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो दोनों प्रोडक्ट खाते हैं। तो यहाँ पे आपका है चैप्टर ख़त्म, और यहाँ पे आपको थोड़े एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और धन्यवाद।